हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ स्टाइलिश ड्रेस डिज़ाइन। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि इसमें जब भी आपको लाइनिंग ऐड करनी है तो किस तरीके से आप लाइनिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके के प्लीटेड जो ड्रेस या कुर्ती कुछ भी हम बनाते हैं उसमें हमें लाइनिंग ऐड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम लाइनिंग को कैसे फिनिशिंग के साथ ऐड करें, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने जो लाइनिंग का फैब्रिक लिया है वो मेरा सिर्फ 2 मीटर है। कम फैब्रिक में भी हम अच्छा खासा फ्लेयर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद जो मेन फैब्रिक है वो फ्रेंड्स मेरा 3 मीटर है। तो क्या है कि एक्चुअली में ये मेरा साड़ी का ही फैब्रिक है, हाफ एंड हाफ साड़ी थी तो उसका हाफ पोर्शन ये है। तो ये 3 मीटर फैब्रिक है। तो आप जब भी फैब्रिक भी परचेस करें तो ये 3 मीटर इनफ है। तो अब सबसे पहले मैं जो मार्किंग करने वाली हूँ वो लाइनिंग पे करूँगी। तो अब मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और लाइनिंग को ओपन करके इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है, तो वो फ्रेंड्स हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करना है। तो ये मैंने डबल फोल्ड किया, देन उसके बाद मैं इसका 4 फोल्ड कर रही हूँ। तो आपका जितना भी साइज़ है उस अकॉर्डिंग मेरा 11 आता है। तो इस तरीके से मैं फोल्ड करके इतना फैब्रिक कट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमें अपर पार्ट ही सिर्फ मीन्स के कट करना था पहले मार्किंग। तो इसीलिए इस साइड है मेरी ओपन साइड है इस साइड, और यहाँ पे जो मेरी साइड है वो फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ है वो मेरी 15 इंच तैयार है, तो 1 इंच प्लस करके मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। देन उसके बाद ऊपर हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो 7 इंच मेरा शोल्डर है, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ कर दीजिए। एंड 7 इंच में आर्म होल ले रही हूँ। जहाँ पे हमने आर्म होल की मार्किंग की वहाँ पे जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए। मेरा 9.5 इंच आता है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया हुआ है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आर्म होल जो राउंड था उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। एंड पे जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए। मेरा 8.5 इंच है, उसमें 1.5 इंच मैंने सिलाई का ऐड कर लिया। अब ऊपर जो 2 लाइन थी उसको हमने जॉइंट कर लिया। अब जो हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करते वो मैं ले रही हूँ इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमारा अपर पार्ट है वो रेडी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम साइड में रख देंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे जितना भी आपका वेस्ट का मार्क आया था वो आप मार्क कर लीजिए। मेरा 10 इंच आ रहा है, इसमें मैंने सिलाई मार्जिन भी ले लिया है, तो ये 10 इंच है। अब जो बाकी बचा हमारा फैब्रिक था उसमें हम 4 फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड किया हुआ जितना फैब्रिक है उसकी लेंथ है वो मेरी 26 इंच के अराउंड है। अभी क्या है कि फ्रेंड्स, मैंने मेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो मेजर नहीं की हुई है तो कितनी है, तो अभी मैं पूरा फैब्रिक ऐसे ही रख रही हूँ। तो अभी जो फ्लेयर है उसको हम कलियों में डिवाइड करेंगे। तो जो हमने ऊपर अपर पार्ट कट किया था 10 इंच का, मीन्स के वेस्ट की मार्किंग की थी अपर पार्ट की, तो यानी कि वो 4 फोल्ड था 10 इंच। तो जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 40 इंच। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पूरा ये 40 इंच हमारा वेस्ट का राउंड है सिलाई मार्जिन ऐड करके। तो उसको मैं 8 कलियों से डिवाइड करूँगी, क्योंकि हमें इसमें कलियों में पार्ट करना है। तो वो 8 है वो इनफ है, आप ज़्यादा कलियाँ मत कट करना, इतना इनफ रहता है। उसको हमें क्या करना है फ्रेंड्स, डिवाइड करना है। तो आ गया हमारे पास 5 इंच हमारा वेस्ट का मार्क। उसमें भी हमें कलियों जॉइंट करने के लिए भी हाफ इंच दोनों साइड मार्किंग चाहिए, तो वो 1 इंच में प्लस कर दूंगी। तो आ जाएगा मेरे पास 6 इंच। तो अभी हमें वेस्ट का जो मार्क है वो 6 इंच लेके चलना है। तो मैं दोनों साइड हमें सिंपली 6 इंच मार्क करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। देन उसके ऑपोजिट साइड दूसरी साइड भी 6 इंच मार्क कर लेना है और इन दोनों को हमें जॉइंट कर लेना है। सिंपली ईजी है फ्रेंड्स हमें इसको कट करना और बनाना भी। तो इससे क्या है कि जो हमारा कलियों में डिवाइड हो जाता है तो फ्लेयर भी अच्छा बन जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो अभी हमें यहाँ पे जो फोल्डेड साइड है वो भी हमें सारी कट कर लेनी है, क्योंकि सारी कलियाँ हमें ओपन ही चाहिए इसीलिए। तो पूरा मैं इसको कट करके रेडी कर लेती हूँ। तो ये हमारी कुल 8 कलियाँ बन गई, 4 फ्रंट साइड और 4 बैक साइड। अब जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको हम ले लेंगे और उसमें हम सारे पार्ट कट करेंगे, क्योंकि लाइनिंग पे हमने कटिंग कर ली है। तो अब मेन फैब्रिक को हमें डिवाइड करना है। तो मेरा जो फैब्रिक है वो 2 कलर में है। ऊपर का कलर है वो चेंज लाइट है, नीचे का कलर डार्क है। तो मैं उसको पूरा इस तरीके से आप देख रहे बिछा के रख दिया है। अभी जो मेरा पूरा फैब्रिक है आपको दिख रहा है मेजर टेप 1.5 इंच है और डबल रखा है, तो यानी कि 3 इंच मेरा। तो अब ऊपर से मैं अपर पार्ट जैसे मैं रख रही हूँ तो ये मेरा दोनों आ जाएगा फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं ये फोल्ड ले, तो हमारा फ्रंट का और बैक का दोनों पीस साथ ही में कट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट रख दिया। तो यहाँ से मैं पूरा कट कर दूँगी और फ्रंट पार्ट के साइड में जो लाइट कलर बचा है उसमें से मैं स्लीव कट कर लूँगी और नीचे जितना डार्क कलर है वो सारा मैं लाइन नीचे जो फ्लेयर है उसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ से सेंटर से मैं कट कर रही हूँ। तो सेंटर के नीचे का जो डार्क कलर है फ्रेंड्स वो मैं फ्लेयर में ऐड करूँगी और ऊपर का जो वो अपर पार्ट में और साइड में जो ये बचा वो मैं स्लीव में यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से पूरा मैंने रखा है। तो ये अपर पार्ट, ये स्लीव और ये हमारा नीचे का फ्लेयर। तो आप अच्छे से मीन्स के समझ पाए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और साइड में ये मेरा फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड था उसको भी मैंने कट कर दिया है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमारा फैब्रिक बच सके इसीलिए। तो अब जो स्लीव थी फ्रेंड्स उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 4 फोल्ड करके मैंने इसको सेट कर लिया है। यहाँ पे फैब्रिक क्या है कि फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा कट हो गया था तो इतना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, जितना था उतना ही मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और पिन आती है उसकी मदद से सेट कर लिया है। स्लीव की जो लेंथ है वो मेरी 17 इंच है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके बाद इस तरीके से जो विड्थ में फैब्रिक है वो मेरा 16 इंच है। तो अभी हमें क्या करूँगी, जिस साइड ये ओपन साइड है वहीं से मेरा आर्म होल का मार्क ले लूँगी 9.5 इंच। आप इस तरीके से, तो जितना इस साइड बचा वो मेरा 6.5 इंच था, तो 6.5 इंच पे एक पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो जितना ये एक्स्ट्रा बचा उसको मैं पफ यानी कि प्लीट्स ले लूँगी। तो फ्रेंड्स आपके पास कम थोड़ा है तो भी चलेगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको जो नॉर्मली हम स्लीव ड्रॉ करते हैं वो मार्क कर लेनी है। 3 इंच मैंने डाउन लिया है और स्लीव का शेप ड्रॉ कर लिया है। और नीचे मैं कोई मार्किंग नहीं कर रही हूँ, सिंपली ऊपर जितना था उतना इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ी प्लीट्स ज़्यादा हमारी आ सके इसीलिए। देन उसके बाद स्लीव को मैं कट कर लूँगी। फ्रेंड्स स्लीव तो सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा मैंने चेंज नहीं किया है। तो अभी हमें इसको ओपन कर लेंगे और जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा है यानी कि एक स्लीव को मैं निकाल दूंगी। तो अब मार्क कर लूँगी मीन्स के रॉन्ग साइड कौन सी है इसलिए। अब ऊपर जितना भी ये 6.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसमें मैं प्लीट्स ले लूँगी और नीचे उसको मैं फोल्ड करके एक नेफा बना लूँगी छोटा सा इलास्टिक के लिए। तो जितनी भी आपकी इलास्टिक चौड़ी है उतना आप चौड़ा नेफा बना के रेडी कर लीजिए। तो मेरी पतली सी इलास्टिक्स तो थी तो मैंने पतला ही रखा है और ऊपर है ना धागा खींच के मैंने प्लीट्स ले ली है। अब जो इलास्टिक है फ्रेंड्स वो मैं आपको मार्क करके बताना भूल गई थी, लेकिन जितनी भी आपकी स्लीव ओपन होती है उतनी आप ले लेना। तो मैंने जो ली थी वो मैंने 10 इंच ली थी ओपन, और आधा इंच तो फ्रेंड्स हमारा साइड में फिटिंग में चला जाएगा। और आपको लूज लग रही है तो आप बाद में भी थोड़ा बहुत फिटिंग कर सकते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी इलास्टिक को ले सकते हैं। तो अब जितनी भी थी उसको मैं गैदर मीन्स के खींच के इक्वल कर रही हूँ और थोड़ा ज़्यादा गैदर से उसको मैं बीच में ले रही हूँ और साइड में मैं इसको सिलाई लगा के फिक्स कर दूँगी। तो ये हमारी स्लीव रेडी हो गई। तो आप देख रहे हैं काफ़ी प्यारी लगती है, इस तरीके के जॉर्जेट के फैब्रिक में बनते हैं तो प्यारी लगती है। तो अब हमें क्या है कि जो हमारा अपर पार्ट है उसको मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से रेडी कर लिया, मीन्स के चिपका लिया है, और फ्रंट का कट है वो भी मैंने कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। और नेक है उसको भी मैंने कैनवास पे जो पेस्टिंग पेपर है उस पर कट करके रेडी कर लिया है। तो उसकी मार्किंग है वो आपको दिखा दूँ। जो विड्थ थे वो मैंने 3.5 इंच ली हुई थी। आप इससे चौड़ा पहनना चाहते तो भी ले सकते हैं, क्योंकि बैक का नेक छोटा है तो हमें कंफर्टेबल लगेगा। और लेंथ है वो मैंने 5.5 इंच ली थी। तो इस तरीके से मैंने एक पेस्टिंग पेपर कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक पे रेडी कर लिया है। और बैक का नेक है वो विड्थ में मैंने सेमी लिया है 3.5 इंच, और लेंथ है वो मैंने 2.5 इंच ली है, छोटा सा ही नेक रेडी किया है। अब हमें जैसे हम पेस्टिंग पेपर पे रेडी करते हैं उस तरीके से सीधी साइड रख के इसको सिलाई लगा देना है और कट करके बैक साइड पलट के रेडी कर लेना है। तो ये हमारा रेडी है। अब जो उसकी बैक साइड है वहाँ पे मैं हाथ से दुरपाई कर लूँगी। अभी मैंने इस तरीके से कच्ची सिलाई लगाई हुई है, बाद में दुरपाई करके इसको रेडी कर लूँगी। तो ये हमारा अपर पार्ट रेडी है। अब जो हमारे कलियाँ कट की थी उसको हमें जॉइंट कैसे करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो 2 कलियाँ है उसमें चेंज है, इसकी एक साइड स्ट्रेट है और एक साइड उरेब है। तो जो उरेब यानी कि तिरछी थोड़ी कली जाती है उरेब में, उसको हमें तिरछी के साथ ही जॉइंट करना है, यानी कि ये दोनों साइड है वो मेरी उरेब की ही है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। तो ये दोनों उरेब कलियाँ जॉइंट हो गई, तो उसके बाजू में जो आएगी वो ये स्ट्रेट आएगी हमारी। तो जो दूसरी कली आप ले उसकी भी आप स्ट्रेट साइड ही लेना। तो यानी कि ये हमारी स्ट्रेट है। तो यानी कि सिंपली आपको इतना ही याद रखना है कि उरेब को उरेब के साइड जॉइंट करना है और जो स्ट्रेट फैब्रिक है उसको स्ट्रेट फैब्रिक के साथ ही जॉइंट करना है। तो इस तरीके से आप जो हमारी 4 कलियाँ थी फ्रंट में उसको जॉइंट कर लीजिए।
तो इस तरीके से जो दूसरी कली आएगी वो आपकी फिर से उरेब आएगी, तो आप उसको उरेब के साथ जॉइंट करिए। तो इस तरीके से हमारी चारों कलियाँ जॉइंट हो गई। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा इसमें फ्लेयर आ गया, कम फैब्रिक में भी ये हमारा रेडी हो जाता है। अभी हम इसको वापस से फोल्ड कर लेना है, 4 फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि जब उरे कली होती है उसको हम जॉइंट करते हैं तो वो थोड़ा सा हमारा फैब्रिक अप डाउन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 26.5 इंच जो मेरा मार्क था उसको ऊपर से सेम ही लेते हुए इस तरीके से आपको मार्क करके इसको इक्वल कर देना है, क्योंकि कलियाँ तिरछी होती है यानी उरेब में होती है तो वो नीचे का जो फ्लेयर है वो अप डाउन हो जाता है, तो वो आपको कट कर देना है इस तरीके से। अभी जो फ्रेंड्स मेरा जो लेंथ था यानी कि मेन फैब्रिक की वो मेरी 25 इंच थी और उसमें भी मैं 2 इंच लाइनिंग छोटा रख रही हूँ, तो मैं 23 इंच पे ये यानी कि 23 इंच पे ये मार्क कर रही हूँ इक्वली। तो आप ये फ्रेंड्स पहले भी कर सकते, मैंने पहले मार्क नहीं किया था तो ये अब मार्क करके इसको कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको कट करके इक्वल कर दूंगी। ये प्रोसेस आप पहले भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा फ्लेयर आ गया। तो अभी सिंपली नीचे जो फ्लेयर है उसको हमें डबल फोल्ड करके यानी कि लाइनिंग का फैब्रिक को हमें रेडी कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक था उसमें हमें गेदर्स लेनी है, तो आप चाहें तो प्लीट्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच यानी कि बड़े टाँके की जो सिलाई आती है वो बड़ी सिलाई ले रही है मशीन से ही। तो उसका जो एक धागा है उसको खींच लूँगी और इस तरीके से गैदर्स ले लूँगी। अगर आपको गैदर्स कंफर्टेबल नहीं है या अच्छे नहीं लगते तो आप प्लीट्स भी ले सकते हैं, वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें गैदर्स लिए थे और दूसरी साइड है उसको हाफ में दूसरी साइड से मैं गैदर्स धागा खींच लूँगी और इस तरीके से रेडी कर लूँगी। जितनी भी आपकी वेस्ट है उतना आप इसको गैदर्स ले लीजिए। तो ये हमारा रेडी है। उसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लीजिए तो ये खिसकेगा नहीं। तो इस तरीके से दूसरा पार्ट है उसको भी मैंने रेडी कर लिया इस तरीके से सिलाई लगा के। तो ये रेडी है। अभी हमें अटैच कैसे करना है फ्रेंड्स वो भी आप ध्यान से देखना। अब जो अपर पार्ट है उसको मैंने ले लिया है। अब जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको भी हमें ले लेना है। तो लाइनिंग का फैब्रिक है वो मैंने इस तरीके से उल्टा रखा हुआ है, आप देख रहे हो सिलाई है। अब जब हमें उसमें अटैच करना है तो आपको इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, उस तरीके से आप अच्छे से देख लेना। जिस साइड लाइनिंग की सीधी साइड है वो हमारे जो अपर पार्ट है उसकी लाइनिंग के साथ अटैच होनी चाहिए। तो आपको अच्छे से रख के अब दिखा रही हूँ। तो जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसके साइड जो हमारी नीचे का फ्लेयर है उसकी सीधी साइड आनी चाहिए। तो आपको एक बार और दिखा दूँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये दोनों हमारी सीधी साइड है लेकिन अपर पार्ट की उल्टी साइड है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अंदर की साइड आमने सामने सीधा होना चाहिए, ये दोनों सीधा होना चाहिए और ऊपर से आप सिलाई लगा दीजिए इन तीनों को इस तरीके से। तो अब लगा के दूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी। तो अब जब इसको हम इसके ओपन करेंगे यानी कि अब दिखाती हूँ आपको, इसके बोलने पे आपको नहीं समझ में आएगा। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों की उल्टी साइड थी वो अंदर की साइड चली गई। तो जब हम इसको बैक साइड देखेंगे तो भी ये हमारा अच्छा फिनिशिंग वाला ही दिखेगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी फिनिशिंग आती है। हमारा जो ड्रेस है वो उल्टी साइड भी इतना ही फिनिशिंग वाला दिखेगा। अब जो बैक का पार्ट है उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इन दोनों के हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स हमें ओपन करके इसमें स्लीव अटैच कर लेनी है। जो हमने स्लीव भी पहले रेडी कर ली थी अब हम इसमें अटैच कर लेंगे। स्लीव में सेंटर से ही अटैच करूँगी। तो इसमें कोई फ्रंट का कट नहीं दिया था तो आप चाहे तो कैसे भी लगा सकते हैं। तो इस स्लीव अटैच करने के बाद हमें साइड फिटिंग करनी है। तो अभी फ्रेंड्स साइड फिटिंग कैसे करनी है वो भी आप ध्यान से देखना। जो ऊपर है स्लीव से वो जितना भी आपको अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लिया था वो लेते आइए ऊपर से स्लीव में। देन यहाँ पे भी जितना आपने एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे 1.5 इंच मैंने लिया था तो इतना मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी। देन कमर के नीचे हमें इस तरीके से हल्के हल्के तिरछे लेते आना है। देन उसके बाद हमें लाइनिंग में ऐड नहीं करना है, यानी कि लाइनिंग को नीचे तक सिलाई नहीं लेके जाना है, सिर्फ और सिर्फ मेन फैब्रिक को ही लेके जाना है। लाइनिंग को हमें छोड़ देना है, ऊपर से लेना है लेकिन नीचे आते छोड़ देना है और नीचे भी फैब्रिक को डबल फोल्ड करके फिनिशिंग कर देना है। तो अभी मैंने कैसे सिलाई लगाई वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से ये सिलाई लगी हुई है। देन उसके बाद मैंने मेन फैब्रिक को ही एंड तक लिया है, लाइनिंग के फैब्रिक को इतने तक ही मैंने जॉइंट किया हुआ है।
अब 2 लाइनिंग के फैब्रिक है उसको भी इस तरीके से ले लूँगी और यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। तो सिलाई इस तरीके से हमें तिरछे में इसको नीचे उतार देना है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी। अब जब हम इसको भी ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारा इतना ही फिनिशिंग वाला रहेगा, क्योंकि हमें जब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ में जॉइंट कर देंगे तो आपको पहनने में कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो हमेशा आप इस तरीके से ही इसकी फिटिंग करिएगा। तो ये हमारा पूरा ड्रेस रेडी हो गया है। तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा हमारा बना है और पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और फ्लेयर भी हमारा अच्छा खासा आ गया है। तो आप देख रहे हैं इतना हमारा सारा फ्लेयर हमारा ऐड हो गया है। तो फ्रेंड्स रेडी है। अब आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ। तो पहना हुआ भी काफ़ी फ्रेंड्स स्टाइलिश लगता है, आप देख रहे हैं। तो लाइनिंग का फैब्रिक भी परफेक्ट बैठा हुआ है और फ्रेंड्स जैसे हमने रेडीमेड लेते हैं उतना ही प्यारा हमारा इस फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।